हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ऐसे ऐसे। इसमें एक छोटे बच्चे के बारे में बताया गया है जिसके पेट में दर्द हो जाता है क्योंकि उसने स्कूल का वर्क नहीं किया हुआ होता है, तो वो अपने पिताजी और माताजी से झूठ बोलता है। तो अलग अलग पात्र इस चैप्टर में आते हैं, उनका विवरण इस प्रकार है। पात्र परिचय यानी कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल। तो एक है मोहन जो एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है। दीनानाथ एक उसका पड़ोसी है। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता हैं और मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं यानी टीचर हैं। वैद्य जी डॉक्टर और एक पड़ोसन ये आपस में बात कर रहे हैं। दृश्य बताया गया है इस पैराग्राफ में किस प्रकार का आसपास का दृश्य है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे यानी हॉल में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। ये एक नाटक है जो चल रहा है। पर्दा यानी स्टेज पे से पर्दा ऊपर उठता है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी यानी थर्ड क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो माँ बोलती है, माँ पुचकार कर प्यार करके, न ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले, पेट को सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, गरम बोतल। फिर मोहन के पिताजी की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंट शंट इधर उधर का तो नहीं खा लिया? पिताजी बोलते, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर जाकर यकायक यानी अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली, कैसे? पिताजी बोलते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा यानी बहुत चुभन हो रही है? तो जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है, गोला सा फूटना यानी गैस हो रही है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर बोली, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है? हवाइयां उड़ रही, हवा यानी बेचैन हो गया है, सब सुटबुट हो गया है। मोहन बोलता है, पिताजी बोलते हैं, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन बोलता है, जोर से कराह कर, रो थोड़े से दर्द में। माँ ओ माँ, माँ बोलती, न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ परेशानी जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती यानी बिल्कुल भी इसको आराम नहीं पड़ रहा है। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूं। वैद्य जी आ जाते हैं उसी टाइम पे। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिताजी बोलते हैं, ये 4332 है। जी हाँ, बोल रहा हूं। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या भला है? क्या मुसीबत है? कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। फोन का चोगा यानी रिसीवर रख देता है। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है।
मोहन, माँ माँ ओ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है, मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, माँ बोलती कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा यानी सही लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार यानी सबको खुश रखता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिताजी बोलते हैं बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कराया हूं, वे आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन बोलता है तेजी से कराकर, अरे अरे ओह। माँ बोलती है घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ है? मोहन रुआंसा सा रोता हुआ, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ बोलती है ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन बोलता है ऐसे ऐसे, पेट दबाता है। उसी समय वैद्य जी का प्रवेश हो जाता है, वैद्य यानी डॉक्टर। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी बोलते हैं वैद्य जी, शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी बोलते हैं अभी बता देता हूं, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है, वात यानी गैस। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी हर्ष से यानी खुशी से उछलकर, मैंने कहा था ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूं, मामूली बात है, पर यही बात, मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छक्का हरा देती है, परेशान कर देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार यानी दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी आपकी भेंट नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। वैद्य तो होता है पुड़िया वाला, है ना, आयुर्वेदिक, और डॉक्टर साहब अलग होते हैं। डॉक्टर साहब, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर, पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर बोलता है सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है, कॉलिक यानी उल्टा सीधा खा लेने से, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ, कांप कर फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी, कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की तरह ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया।
पड़ोसन, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना ये भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तो तंग कर दिया, नए नए बुखार लिए आती हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उसके पास उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ बोलती, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर। तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूं, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच, क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिला देता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ है मास्टर, हूं, शायद सवाल रह गए। मोहन, जी मास्टर, तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ, चौंक कर, क्या? मोहन सहसा अचानक मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे, अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम करेंगे, आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी, यानी एकदम से चौंकी हुई सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, यानी बहुत कुछ छुपा रखा है। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ बोलती है, क्या क्या होता है? ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता बोलते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ बोलते, वाह मोहन वाह। पिता बोलते, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, बहुत परेशान किया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। अट्टहास यानी खूब जोर की हंसी के साथ में पर्दा स्टेज से गिर जाता है। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है, इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो स्टार्टिंग में जो हमारे पैराग्राफ दे रखा है उसमें है, उसमें सारा है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क के वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है, 2 और 2 छोटे तख्ते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। तो इस तरह से उसका दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? मां मोहन को देखकर इसलिए घबरा रही थी कि आजकल बहुत सारी बीमारियां चल रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है कि वो इतना बेचैन हो रहा है और बार बार कह रहा है ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो आजकल की स्थितियों को देख करके थोड़ी चिंतित हो जाती हैं। तीसरा है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में बताइए। तो बहुत सारे बहाने हैं, पेट में दर्द होना, बुखार आना, खांसी होना, माता पिता का घर से बाहर जाना या माता पिता का बच्चों को साथ में लेकर जाना, शादी में जाना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, होमवर्क न करना, कॉपी लेकर न आना, ये सब बहाने होते हैं। इस तरह से ये 3 ही क्वेश्चन हमारे लिए सही है, इसके आगे वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। लेसन नंबर 8 की समाप्ति यहीं पे होती है। थैंक यू सो मच।